याजूज माजूज की कहानी कुरान व हदीस की रोशनी में। सदियों पहले एक नेक और आदिल बादशाह गुजरे जिन्हें कुरान में जुल्करनैन के नाम से याद किया गया है। सूरा कहफ आयत 83 ता 98 में उनका जिक्र मौजूद है। वो न सिर्फ ताकतवर हुक्मरान थे बल्कि अल्लाह के फर्माबरदार बंदे भी थे जो मशरिक व मगरिब का सफ़र करते थे, मजलूमों की मदद करते और अदल व इंसाफ कायम करते। अपने एक सफ़र के दौरान जुल्करनैन एक ऐसे कौम के पास पहुंचे जो दो पहाड़ों के दरमियान रहती थी। इन लोगों ने जुल्करनैन से शिकायत की कि एक वहशी कौम याजूज और माजूज हमें तंग करती है, हमारे खेत बर्बाद करती है और बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाती है। इन्होंने अर्ज किया, इससे ज्यादा, ए जुल्करनैन, किया हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने फरमाया, इससे ज्यादा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है, लेकिन तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत रुकावट कायम कर दूंगा। चुनंचे इन्होंने लोहा और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल करके एक बड़ी दीवार दो पहाड़ों के दरमियान बनाई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज ना उसे चढ़ सकते थे और ना खोद सकते थे। जुल्करनैन ने फरमाया, इससे ज्यादा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको जमीन बराबर कर देगा। सदियों तक ये दीवार याजूज माजूज को कैद रखे हुए थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब वो दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। हर रोज़ वो दीवार को खोदते हैं और जब करीब होते हैं तो कहते हैं, हम कल वापस आएंगे। लेकिन अगले दिन वो दीवार दोबारा वैसे की वैसे हो जाती है। सिर्फ उसी दिन जब वो कहेंगे, इंशा अल्लाह, तो अल्लाह का हुक्म होगा और वो दीवार टूट जाएगी। जब वो निकलेंगे तो दुनिया में शदीद तबाही फैलाएंगे। सही अहादीस में आया है कि वो झीलें पी जाएंगे और हर शहर व बस्ती में फसाद करेंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर होंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक खास कैड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों पर हमला करके इन्हें ख़त्म कर देगा। उनकी लाशों से ज़मीन बदबू से भर जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इन लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे और ज़मीन पर बारिश नाज़िल करेगा ताकि दुनिया को पाक कर दे। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है और हमें हमेशा ईमान, सब्र और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए।